हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आई होप कि आप लोग सभी लोग इस लॉकडाउन में अच्छे से होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 को समाप्त करवाया था। तो हम लोग इस क्लास में अब चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों देखिए, चैप्टर 5 को स्टार्ट करने से पहले इसमें से कुछ पोस्टुलेट्स है और कुछ एग्जाम्स है, तो इनको देखना जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पोस्टुलेट और एग्जाम को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए, तो पहला पोस्टुलेट्स है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्राउन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम कहाँ पे एक किसी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं और दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। तो मान लीजिए कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको ड्रॉ कर देते हैं ना, तो यही क्या हो जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ओके ओके बच्चों, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो यही है पोस्टुलेट फर्स्ट है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्राउन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो एनी पॉइंट और एनी अदर पॉइंट, तो दो पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाते हैं। चलिए अब एग्जाम देखते हैं 5.1। तो यहाँ पर देखिए, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू थ्रू देम। देखिए, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, अभी मैंने पहला ये बताया, सेम इसी तरह है कि तो दो डिस्टिंक्ट हम पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ए और बी मैंने ले लिया, कोई भी दो पॉइंट। तो कह रहा है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन। अब देखो ये क्या है कि यूनिक लाइन बनेगा, क्या बनेगा, एक यूनिक लाइन बनेगा। ठीक है ना, दो पॉइंट से मिलकर एक ही लाइन बनता है, यूनिक लाइन बनता है। ठीक है ना, पासेस थ्रू देम, तो उनमें से एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो पॉइंट से मिलकर क्या है, कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं पोस्टुलेट यहाँ पे 2 है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। अब देखिए, एक टर्मिनेटेड जो लाइन है, टर्मिनेटेड मतलब क्या है, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है इंडेफिनेटली। तो ये मान लीजिए कि ये टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, तो इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, और इधर जाएंगे इधर भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये क्या है, इसको कहते हैं टर्मिनेटेड। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। हम कहीं एक टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको हम इंडेफिनेटली कहीं कितना भी बढ़ा सकते हैं आगे। ओके, आया बात समझ में आप लोगों को? तो बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है ये। ओके बच्चों, चलिए अगला पोस्टुलेट देखते हैं। पोस्टुलेट क्या है, 3 है। अ सर्कल कैन बी ड्राउन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब देखिए, एक सर्कल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है और एक सेंटर चाहिए होता है ना। तो मान लीजिए कि हम कंपास तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कंपास को रखे, कितना भी रेडियस का, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कितना भी रेडियस का हम लिए, यहाँ से मेजर किए और इसको क्या कर दिए, यहाँ पे नोक रख करके, और यहाँ पे हम क्या कर दिए, घुमा दिए ऐसे। सॉरी, अब यहाँ पे बिना कंपास का बनेगा नहीं, ये देखिए अंडा जैसे हो गया, तो ये सेंटर हो जाएगा और यही क्या होता है, रेडियस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, रेडियस। इसको पूरा गोल बनाने के लिए अब हम क्या कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो ये पूरा गोल तो बनेगा नहीं, ऐसे कंपास से ही बनेगा। तो इसमें एक रेडियस होता है, तो इसको कहते हैं क्या, रेडियस। इसको क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे बोलेंगे इसको रेडियस बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है सेंटर। ओके, तो एक सर्कल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। ओके, चलिए, तो पोस्टुलेट 3 भी याद रखना है कि सर्कल कैन बी ड्राउन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी रेडियस का हम बना सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए पोस्टुलेट 4 देखते हैं कि 4 क्या कह रहा है। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑल राइट एंगल जो होता है वो दूसरे एंगल का क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, अगर कोई ये लाइन है, इस पे हमको 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, ये हम 90 डिग्री जब बनाए हैं, तो ये जब 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90, क्योंकि एक लाइन जो होता है 180 डिग्री का लाइन एंगल को ड्रॉ करवाता है। ठीक है ना, ये टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180 डिग्री। ओके बच्चों, एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का
कोण बनता है। ओके बच्चों, तो चलिए ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं, पोस्टुलेट क्या है, 5 है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट 5 है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than two right angles, then the two straight lines it produced indefinitely meet on that side of which the sum angle is less than two right angles। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, दो भी स्ट्रेट लाइन है, कैसे भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन इस पे क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, तो कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल के क्या होगा, 180 से क्या होगा, छोटा होगा। ओके बच्चों, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 180 से छोटा होगा, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब यही कह रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि x है और ये y है, तो x प्लस वाई कभी भी क्या हो जाएगा, लेस देन होगा। लेस देन होगा क्या, सॉरी, ये क्या होगा, लेस देन होगा ना, लेस देन हो जाएगा 180 से। ओके बच्चों, तो इसका मतलब यही है। तो बच्चों इस क्लास में मैंने पोस्टुलेट्स और एग्जाम के बारे में मैंने बताया, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना और याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इसका यूज है। और इतना इसको देखिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो पोस्टुलेट फर्स्ट से लेके पोस्टुलेट 5 तक का है, और इसमें एग्जाम भी है कुछ, तो इसको याद रखना क्योंकि आप लोग को काम देने वाला है। ओके बच्चों, एक्सरसाइज में चलिए, तो ये याद करने वाला था, तो आप लोग याद करना, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।